आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में रत्नेश नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। रत्नेश किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या रत्नेश किस भाषा का शब्द है? रत्नेश के माने क्या है? रत्नेश नाम का मतलब और अर्थ क्या है? रत्नेश में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? रत्नेश इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? रत्नेश हिंदी में कैसे लिखा जाता है? रत्नेश उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? रत्नेश उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रत्नेश हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रत्नेश के माना और रत्नेश नाम का मतलब है हीरे जवाहरात का मालिक, कुबैर। रत्नेश में 5 हुरूफ हैं, रे, ते, नून, ये, शीन। ये इंग्लिश में रत्नेश लिखा हुआ है, ये हिंदी में रत्नेश लिखा हुआ है। रत्नेश उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें रत्नेश लिखना है तो सबसे पहले रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद ते को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में शीन को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह रत्नेश लिखा हुआ आ जाएगा। रत्नेश लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। में रत्नेश लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, रे। नंबर 2, ते। नंबर 3, नून। नंबर 4, ये। नंबर 5, शीन। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ते ये लाइन पर ही लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये लाइन पर ही लिखते हैं। शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजीब भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे रे फुल लिखेंगे, ते शॉर्ट लिखेंगे, नून शॉर्ट लिखेंगे, ये शॉर्ट लिखेंगे और शीन यहाँ पर फुल लिखा जाएगा। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिखे
देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा ते, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा शीन। तो ये क्या हो गया रत्नेश। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।